अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज 2022 का आखिरी दिन है। ये साल कैसा रहा ओवरऑल, सहाफ़त के एतबार से, सियासत के एतबार से, मईशत के एतबार से, इदारों की किरदार करे। आज पूरे साल में जो कुछ इवेंट्स चलते रहे, अहम इवेंट्स जो हुए, उन पर कुछ रोशनी डालेंगे और बात करेंगे कि बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी साल रहा। पश्तो के अंदर एक मुहावरा है कि चूंटियों का घर जो है वो कभी गम से खाली नहीं होता। पाकिस्तान का भी यूं ही कुछ मामला है। वैसे तो पाकिस्तान का हर साल ही गैर मामूली होता है, लेकिन ये साल खास तौर पर काफ़ी अहमियत वाला था, काफ़ी अनोखा था इस सेंस के अंदर कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पहली दफ़ा आई और कामयाब हो गई और उस पर वोट हो गए। और फिर उसके बाद जो सारी सूरत हाल बनी है वो हमने देखी है। विदाउट मच अडू प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में 3 सीनियर साहब मौजूद होंगे। तो सबसे पहले सहाफ़त ही की कुछ बात करेंगे। सहाफ़त के एतबार से सहाफ़ियों के लिए ये साल कुछ खास अच्छा तो बल्कि क्या कहना कि काफ़ी बुरा रहा। सबसे बड़ा जो इवेंट था, सबसे बड़ा जो सानहा था, वो अरशद शरीफ की शहादत थी। उसके अलावा मुख्तलिफ सहाफ़ियों को मुख्तलिफ केसेस के अंदर गिरफ्तार किया गया। बहुत से सहाफ़ी इस वक्त भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरे मुल्कों में क़याम करने पर उन्हें मजबूर किया गया, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो कितना खुल के बोल पाते हैं। तो जो मेरे साथ स्टीम्ड पैनल है उनका मैं आपसे तारुफ करवा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से खावर घुमन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया घुमन साहब, आपने वक्त दिया। और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब हैं, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उसके हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके करीबी दोस्त थे। अब जो मामला हुआ वो सबके सामने, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जिस रफ्तार से चल रही है, जिस अंदाज से और जिस डायरेक्शन में चल रही है, वो भी हम सबके सामने है। ये साल आप कैसा समझते हैं सहाफत के लिए, सहाफियों के लिए कैसा रहा, और क्या 2023 के अंदर कोई उम्मीद है आपको कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर कुमन सब छोटे भाई हैं। मेरा और अरशद से इनका बहुत तल्लक था, शायद मैं तो कम हूँ, पर मेरी पूरी जिंदगी की सहाफत का बदतरीन, गलाजत भरा, गलीज तरीन, जालमाना, इससे ज्यादा 2022 पे जुल्म सहाफत पे मैंने कदगन नहीं देखा था। इतना जुल्म, और जिसे आईनी और कानूनी बना के पेश किया गया। और तो और एक एक साफी पे 30-30 मुकदमा दर्ज किए गए। उसके बीवी बच्चों को हरासा किया गया। उनके लिए अपने ही वतन की जगह तंग कर दी गई, जिस वतन के लिए सारी उम्र वो अपना खून पसीना शहीद अरशद शरीफ बहाता रहा सारी जिंदगी। उसने हर पाकिस्तान में हर बंदे की जंग लड़ी, लेकिन अफसोस मैं तस्लीम करता हूँ मैं उसकी जंग नहीं लड़ सका। मैं उस शहीद का मकरूज हूँ। 2022 मुझे इतना मकरूज हूँ कि शहीद को अभी कर्जा माफ नहीं है। अंदाज़ा करें कि मैं उन लोगों में से हूँ, जब अरशद शरीफ शहीद हुआ उससे एक दिन पहले भी उससे 42 मिनट बात की। जिस दिन दुबई ये जालिम उसको दुबई छोड़ने पर मजबूर करने गए तो मैं उससे बात कर रहा था। और यार अनबिलीवेबल है कि जमीन इधर तक की, मुकदमात इसके खिलाफ उधर दर्ज गए, और राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं उसको तो यहाँ कोई खौफ नहीं था, इधर अपने घर नहीं रहता था वो। जिस बेदर्दी से, जालमाना तरीके से, बर्बियत से, जुल्म से, नाइंसाफी से कत्ल किया गया, उससे बदगुमना बदजुमाने तरीके से, फायात तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। भाई कभी सलमान इकबाल साहब को बुलाते हो, कभी काशफ वासी को, कभी अमाद को, कभी इसको, कभी पूरे दफ्तर को, तो जिन्होंने कत्ल करवाया उन्हें बुला ही नहीं रहे। यार आप भट्टी साहब जंग नहीं लड़ पा रहे, जो आपने बहुत ही डिस्टर्बिंग बात यह है। जो मेरा सवाल था मुझे लगता है उसका जवाब मुझे मिल गया है। अगर आप उनके क्लोज दोस्तों में से वो लोग जो जंग नहीं लड़ पा रहे, तो 2023 में भी शायद इंसाफ ना मिले। नामुमकिन। जो कहता है, झूठ कहता है, वो शहीद के खून से बेवफाई करता है। यार जिस मुल्क में मुल्क के साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमला हो, उसकी FIR दर्ज ना है, और तो और उस शहीद की मां को उस दिन से, जिस दिन से वो शहीद हुआ है, 23 अक्टूबर से मैं इस्लामाबाद नहीं गया। मैं इस्लामाबाद नहीं गया, मेरी पूरे एक अरसे से है। कैसे जाऊं उसकी कब्र पे? उसकी मां की दरखास्त पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद उसे शहीद करके भी इन जालिमों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अब भी उस पर रोजाना उसको शहीद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उस शहीद की वालदा को इंसाफ ना दे के।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करके जिम्मेदारों को कानून की कटेरे में लाने की बजाय मजीद जुल्म करने की इजाज़त देकर, और सहाफत पर भी देख ले कि एक साइफर चलता है अमेरिका से, 155 वाला वजीर आजम होते हैं मोहतरम इमरान खान साहब, 86 सीटों वाले को एक साजिश करके इमरान खान के बकौल वजीर आजम बनाया जाता है, उसके लोगों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अच्छा, इस पे डिटेल में आगे बात करते हैं, ये एक अलग से इशू रखा हुआ। खबर घुमन साहब, आपने अभी रिसेंटली यू रिसीव्ड एन अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ अरशद शरीफ साहब, और इससे पहले भी हमने देखा है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसके दौरान भी सहाफ़ियों के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं रहा, लेकिन उसको इमरान खान साहब एटलीस्ट ओन नहीं करते थे। ये गवर्नमेंट तो जो भट्टी साहब बात कर रहे थे बाकायदा ओन करती है कि जनाब कुछ हुआ नहीं, और जस्टिफाई करती है जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा। आप किस तरह से देखते हैं जो 2022, ये तो खैर पूछने की क्या ही बात है, सबको पता ही है कि सहाफत के लिए कैसा रहा, सहाफ़ियों के लिए कैसा रहा। डू यू ऑल्सो थिंक द सेम कि अरशद शरीफ वोंट गेट जस्टिस इवन इन 2023? आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, समझ गया हूं जी। देखें, आज जो है ना 31 दिसंबर, मैं साल हर साल से या इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो अरशद शरीफ के साथ ही की, और उसके बाद फिर ओवर द 2 डेकेड्स एक तल्लुक वास्ता रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया कि आज के दिन जो है ना हमारी जब जो टेलीफोन पे बात होती तो यही एक मौजूद ज़ेर बहस होता है कि जी रात को कहाँ बैठना है, बैठ के गप मारेंगे। तो 8-10 दोस्त जो हैं इस्लामाबाद के अंदर, मैं, अरशद, रऊफ क्लासरा और चंद एक और हमारे जो नॉन मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ से उनका तल्लुक है, तो बैठे रात को गपशप मारते, नए साल को खुश आमदीद कहते। तो आज जब ये सुबह हुई तो मैं वही था यार आज करना क्या है। फिर ऑफिस आया, ऑफिस से फिर गाड़ी पकड़ी, एक आध दोस्त को लेके फिर अरशद से मिलने चले गए, कब्रिस्तान चले गए। तो वो ये जो देखिए कम से कम मैं जो देख रहा हूं कि जो अरशद के जाने से कम से कम हमारे वो हम जो लोग हैं जिनका अरशद के साथ ताल्लुक वास्ता था, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि जो है अब जिंदगी गुजारनी है, जाहिर है जो आपकी जिम्मेदारी है उनको निभाना है, लेकिन आपका जो होता है ना कि जिंदगी खत्म हो जाती है, आपके अंदर से वो जो जीने की एक ख्वाहिश होती है ना, जो अर्ज होती है, वो यकीन करे खत्म। मुझे तो ऐसे लगता है कि बस आप दिन गुजारने हैं। अब बात ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अरशद शरीफ के कातिल किसी दिन जो है बेनकाब होंगे, वो लोग जो है जो भयानक किरदार हैं उनके जो चेहरे हैं, जो बदनुमा चेहरे हैं, क्या आप लोगों के सामने आएंगे। जब आज शहीद की कब्र से मैं वापस आ रहा था, यकीन करें अब जाहिर 2 महीने से ज्यादा हो गए अरशद की शहादत को, आज भी जब मैं गया और बीच में कई दफा चक्कर लगा वहां पे अकबर, वहां पे जब भी जाते हैं लाइन लगी होती है, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे शाहिद साहब, वो कह रहे थे कि यार मुझे अल्लाह के घर की इतनी उम्मीद है कि किसी दिन कोई जो वो लोग जिन्होंने ये साजिश रचाई, जो इस सारी कार्रवाई के पीछे थे जिसकी वजह से अरशद की शहादत हुई, उनमें से कोई जो है ना खुद बंदा जो है ना बोल पड़ेगा कि ये मेरे से ये गुनाह जो है ये सरजद हुआ है और मैं इस साजिश का हिस्सा हूं। और यकीन करें मेरा भी ये दिल गवाही देता है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से, मैं अगर आप कहेंगे कि जो है पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला इंसाफ देगा, रिकॉर्ड सामने रखें, आमीन आमीन। तो लेकिन मामला ये है ना खबर भाई कि जो निजाम इंसाफ है उसका मतलब है उससे जो इंसाफ की उम्मीद नहीं हम रख रहे, हमें अल्लाह ताला के घर उम्मीद है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। तार मलिक साहब, सिर्फ मैं खावर साहब से 3 सेकंड ले लूं। खावर साहब, मैं अदब एहतराम से थोड़ी सी, आप अल्लाह ताला करे आप सच हों और मैं गलत हूं, मुझे ये बता दें अरशद शरीफ के खिलाफ एक ही वाकयात के मुकदमात किसने दर्ज कराए थे? क्या उसकी वालदा को आपके मुल्क का कानून मदई बनने की इजाजत नहीं देता? क्या वो मदई बनी उसकी वालदा? ये 2 अल्फाज मुझे बता दें, मैं कहूंगा आप सच्चे हैं, मैं लोगों से माफी मांग लूंगा। बड़ी साहब, आप बात कर रहे हैं एक नॉर्मल मुल्क की, आप बात कर रहे हैं कोई ऐसा मुल्क जिसके अंदर कोई आइन कोई कानून हो, आप ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है उसके इदारों का एहतराम हो, पार्लियामान का एहतराम हो। अभी आपने सारे अपने इब्तिदाइये के अंदर जो आपने जो अभी बात की है, जिस मुल्क की पार्लियामान इस वक्त जो बगैर पार्लियामेंटेरियंस के चल रही हो, बाकी छोड़ें, ये पिछले 24 घंटे के दौरान जो इस मुल्क के अंदर एक जो भयानक मजाक हुआ है कि एक हाईएस्ट कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है कि इलेक्शंस होंगे, हुकूमत कहती है कि हम नहीं इलेक्शन करवा सकते, और इलेक्शन कमीशन जिसका काम है कि हर वक्त तैयार रहना, और काफी अरसे से हमें पता है कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होना है, और उसके बाद फिर पता चलता है इलेक्शन नहीं होना है।
आज आप सोच सकते हैं, फिर हम कहते हैं कि दुनिया हमें, पाकिस्तान को संजीदा नहीं ले रही, दुनिया हमारे खिलाफ यह बात कर रही है। ओ भैया, आज इस्लामाबाद के अंदर मेरे ख्याल में जो जमहूरियत, रियासत, आप जो भी कह लें, तो वो तो सांसें खत्म हो गई। लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन लगा के खड़े थे। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री। मैं एक्चुअली आई हैव टू इंटरवीन क्योंकि एजेंडा आज ना थोड़ा सा लंबा है, लोग थे तो और ये जमहूरियत है। बट वी हैव गॉटन द पॉइंट। ताहिर मलिक साहब, सहाफियों के लिए और हक लिखने के लिए, हक बताने, सच बताने के लिए साल बदलेगा या कुछ हालात भी बदलेंगे हमारे? देखें, पहले तो मैं ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है व्यूअर्स के लिए कि सहाफ़ी कोई अल्लाह की ख़ास मखलूक नहीं। मैं यहाँ बैठा आम आदमी का नुमाइंदा हूँ। सहाफ़त जो है वो है वॉइस ऑफ दी ओप्रेस्ड, कमज़ोर की आवाज़ है। क्योंकि जब इंसान ने देखा कि रियासत के जो इदारे हैं, फ़ौज रियासत है, पुलिस रियासत है, अदालत रियासत है, अदालत ही कल करो, हाँ 6 महीने आपकी तौहीन अदालत है, फ़ौज की बात करो, बगावत का मुकदमा है, सरकारी मुलाजमत में मुदाखलत करें वो आपको रोक सकता है। तो वेयर इज़ द कॉमन मैन? हम जितने भी लोग हैं, मैं मतलब अगर जो सही सहाफ़ी है वो मैं समझता हूँ, मैं उसको दिल से उसकी इज़्ज़त करता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, किसी कमज़ोर की आवाज़ बनना। अब सवाल ये जो आप दोनों से कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 75 साल में पाकिस्तान की सियासी नाकामी की सबसे बड़ी जो सबूत है वो सहावत पे होने वाला जुल्म है। मेरे साथ जो बंदा बैठा है, मैं गवाह हूँ क्योंकि मैंने भी मरना है। जिस दिन भट्टी मेरा दोस्त भी है और मेरा बॉस भी है, एक ही अल्फाज था जो एक सेहतमंद सहाफ़ी का, एक इस हमारी पॉलिसी होती है क्योंकि ही इज़ हेड, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार ये हमारी पॉलिसी है। और आई एम शॉक्ड, मैं ज़िंदगी में वो दिन नहीं भूलूंगा, मुझे पता चला कि ये साहब पे पाबंदी लग गई है। मैं खुद विटनेस हूँ। तो कहने का मतलब है ये भट्टी का या गुम्मन का या ताहिर मलिक का मसला नहीं, ये चीज़ साबित हो गई है कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, वो स्टेट उसकी ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं है, सिर्फ बड़ा ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। सजना है महफिल असद तेरे लिए सजाई, ये मैं टैक्स पेयर हूँ, ये आम आदमी का पाकिस्तान है, ये पुलिस मेरी है, ये इदारे मेरे हैं। अब मुझे ये पता चल गया 75 साल के बाद, नहीं काका तुम किसी पे बात नहीं कर सके, करोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो हमने अर्शी शरीफ का किया। ठीक है, सहाफत के हवाले से तो और नजर भी यूं ही आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात करें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा स्नैप रखेंगे क्वेश्चंस को और शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि एजेंडा ये है कि जो सियासत के अंदर मामलात और मेन किरदार जो रहे उनके चीदा चीदा किरदार क्या रहे हैं उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। साल 2022 का जो सबसे बड़ा सियासी इवेंट था वो बिलाशुबा तहरीक अदम एतमाद का पेश होना और फिर उसका कामयाब हो जाना था। और इमरान खान साहब को इस सब मामले के दौरान यकीन नहीं रहा। अपने इंटरव्यूज़ के अंदर वो कहते रहे कि मुझे यकीन था कि हम बच जाएंगे, और आपको उस वक्त की तकरीरें भी याद होंगी। तो मैं ये सवाल लेकर चलता हूँ अपने पैनलिस्ट की तरफ, और सिर्फ एक गुजारिश है भट्टी साहब सबसे पहले आपकी तरफ, बाकी सबसे भी मैं ये कह रहा हूँ चूंकि एजेंडा थोड़ा सा लंबा है तो स्नैप सीधा सीधा 2022 का सबसे बड़ा इवेंट आपके ख्याल में भी तहरीक अदम एतमाद है? 100% तरीके अदम एतमाद पेश करवाना और उसे कामयाब। आप सरप्राइज हुए थे कि कामयाब हो गई है? देखें, मैं क्या, खुद तमाम पीडीएम के लीडर कहते थे ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मंजूर हो ही नहीं सकती, शाहिद खान अब्बासी साहब हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहब हो, एहसन इकबाल हो, जितने भी हो। तो मैं सरप्राइज क्यों ना होता, क्योंकि 155 की बजाय 86 बंदे वाला कामयाब हो गई। सरप्राइज हो गई क्योंकि इमरान खान साहब कहते मुझे यकीन था कि मेरी राय है। ठीक है, अखाबर गुमान साहब आपकी राय क्या है इसके ऊपर? तहरीक अदम एतमाद जो थी वो पेश हुई, कामयाब हो गई, डिसलॉज हो गई इमरान खान की हुकूमत। वाज दिस द बिगेस्ट पॉलिटिकल इवेंट और आपको कुछ उससे हैरानी हुई कि ये कामयाब हो गई यार? देखिए, मेरे लिए बिल्कुल कोई हैरानगी की बात नहीं थी। इस्लामाबाद में बैठ के जब मैंने देखा, मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी 2022 के अंदर वो इलामिया था, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद वो इलामिया इशू हुआ। इस इलामिया के अंदर कोट एंड कोट ये बताया गया कि जो है अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर जो सफीर हैं उनको डिमार्च इशू किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर खुला मुदाखलत की है, ब्लेटेड इंटरफेरेंस। मुझे आज तक नहीं बताया गया बहसीयत जर्नलिस्ट, बहसीयत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आम शहरी के होते हुए, किसी को नहीं पता चला कि साजिश और मुदाखलत में फर्क क्या था, जगह थी या कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। इसका जवाब जब पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए बाकी ये सारे जो मामलात हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड कौन आया कौन नहीं आया, वो हो गया। और जो भट्टी साहब बात कर रहे थे और कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर भट्टी साहब से बात कर रही है, आम सवाल ये है इमरान खान साहब की ऑपोजिशन ब्लेटेंट वो जो खुला मुदाखलत थी, बिल्कुल ठीक है, वो किस लिए हुई, वो कौन से जो मुल्की अंदरूनी मामलात थे
जिनके अंदर वो इंटरफेरेंस की गई, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलामिया था हमारे सामने आया था, क्योंकि उसके अलावा आप इमरान खान का जो कह सकते हैं वो उसके दावे थे, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन की तरफ से आप उनके आर्गुमेंट तो वो सरप्राइज नहीं था। ताहिर मलिक साहब, आपके ख्याल में ये सब कुछ हो गया पेश कर सकते हैं 2022 एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सरप्राइजिंग था आपके ख्याल में कुछ? मेरा हाल है ये 2022 की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जो मैं जितनी मेरे अक्ल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, उसका एक वज़ीर आज़म हो, 18वीं तरमीम हो, पंजाब का वो हुक्मरान हो, KPK का हुक्मरान हो, 4 सूबों का वो बादशाह सलामत हो, 5 दिन की जमहूरियत समझे, और उसके अंदर सारी पंजाब पुलिस हो और उसकी FIR न हो। मेरे ख्याल में इंसानी तारीख की ये सबसे बड़ी खबर है। मैं आज तक इस पे आपको हैरानी है? नहीं, मुझे आपसे हैरानी हो रही है कि दुनिया में एक इस किस्म की भी जमहूरियत आई है दुनिया में। सब कुछ हुआ, मैं तो आपसे ही पूछ रहा था कि कुछ ऐसा भी तो हुआ ना कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट में कुछ हैरान लेसन है। लेसन ये है कि अगर यहाँ के आम आदमी की बेबसी मुझे समझाएं उसके साथ क्या होता होगा, उसके साथ ये निज़ाम। ये तो बात पहले भी हो चुकी है ना। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट हैरान हुई, उसके बाद जो हुआ इमरान खान हैरान हुए, उसके बाद मुझे तो लगता है कि आप जो मर्जी के ताकतवर जीत गए, किधर गया आपका स्वाति, किधर गए इलेक्शन, किधर गया आपके लॉन्ग मार्च। मुझे इमरान खान की एक कामयाबी दिखा दे पूरे सर 2023 में भट्टी साहब क्या होगा आगे? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी? 22 का तसलसल जारी रहेगा। खाबर घुमन साहब, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? 2023 में आगे ये जो न्यूट्रलिटी का क्लेम है, उनके साथ उनको आवाज नहीं, भी वो जरा कनेक्शन दोबारा उसको रिस्टोर करते हैं। मलिक साहब सेम क्वेश्चन। मैं भट्टी साहब के साथ हूं, क्योंकि अगर अभी 2022 जारी रहेगा। नहीं, अभी देखें ना, अभी चीजें आपकी जो भी हैं, खान की जो पोजीशन है वहीं के वहीं है, मीडिया पे वही प्रेशर है, सोशल मीडिया पे। मैं हर तीसरे चौथे दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो सुनता हूँ, एक नौजवान बच्चा होता है, कहता है मैंने गलती से एक वीडियो बना दी, आगे नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है कि निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं, चीजें वैसी की वैसी। अदालतों के एतबार से भट्टी साहब आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये हमने देखा कि रूलिंग्स आई और वो अदालतों के अंदर गई, वहां पर चैलेंज हुई, वहां से ओवरटर्न हुई सारा मामला, और ओवरऑल अदालतों का जो रोल, जो इमरान खान साहब कहते हैं रात को खुली और सब मामला, क्या रोल रहा है आपके नजर में? नो कमेंट्स। ठीक है, अगर ये भी रेवोल्यूशन है। अगर आरिफ हमीद भट्टी ये कह गया कि नो कमेंट्स, इसका मतलब है कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। इसका मतलब है कि ज़ादी साफत की चीजें खत्म हो, ये लीडर है हमारा यार। अगर ये मैं समझ गया, तो बाकी तो फिर काम खत्म हो गया, खत्म होगी। चलें खैर, इमरान खान साहब की भट्टी साहब 2022 में सबसे बड़ी कामयाबी आपकी नजर में क्या है? वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, कामयाब शायद होते हैं या नहीं होते। मुसलसल जद्दोजहद, वो माजी की तरह अभी तक किसी के पाँव पड़ के मेरी इतलाह के मुताबिक एनआरओ नहीं ले रहे, मांग रहे। जद्दोजहद करना इंसान का काम है, आगे नतीजा अल्लाह की ज़ात के हाथ होता है। गो कि मैं नहीं कहता कि इमरान खान का दौर कोई काबिल तारीफ था जी, लेकिन जिस बंदे पर 30 मुकदमे हो जाए गद्दारी समेत, नैप, FIA, और यहां तक कि कातलाना हमला हो जाए और वो पीछे ना हटे, ये एक शख्स की जद्दोजहद की तारीफ ना करना भी बददियानती होगी। ये गलती भी होगी भट्टी साहब इमरान खान की? कई गलतियां उनके क्या सबसे बड़ी गलती आपके ख्याल में क्या है? उनके साथ लोग बैठ के उनकी रिकॉर्डिंग कहीं और दे के आते हैं। पिछले साल की बात है, 2022 की बात बता रहा हूं, अभी की। हाँ, मैं नहीं नाम लूंगा क्योंकि भाई मैं डरता हूं, क्योंकि नमाज रोज़ा फर्ज है तो जान बचाने की मुसलमान लिए फर्ज है। वो तो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी आप जो रिसेंट वो जो PM हाउस की लीक्स थी और वो कुछ नाम आए, उनके हवाले से बात कर रहे हैं? बस मैंने कह दिया, अभी भी है, उनको किसी नाहल आदमी ने जाकर कह दिया अप्रैल में इलेक्शन है और इलेक्शन का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें यही इमरान खान साहब की मेरी नज़र में, जो उन्होंने खुद कहा कि मेरी वालदा कहती है मैं हर एक पे एतबार करती हूँ, और मैं एक दफ़ा खान साहब के पास चंद लम्हे के लिए गया तो किसी बंदे ने आला लगाया हुआ था जो सारा रिकॉर्डिंग करता, तो मैं क्या बताऊं, दिल में मैं हंस रहा था, ये क्या सादा आदमी है, लोगों से मोबाइल बाहर रखा रहा है, हाले अंदर है, तो बस सुनता जा, शर्माता जा। मलिक साहब 2022 में इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है आपके ख्याल में वो क्या है? मेरे लिए खान की एक ही अचीवमेंट है, वही उसकी नाकामी है। खान की पॉपुलैरिटी इमेंस है, आज का वो भुट्टो है। आज की पाकिस्तानी सियासत में आप माइनस नहीं कर सकते इमरान को। यहाँ पे इमरान के साथ हैं, उसके मुखालिफ हैं, ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी नाकामी ये कि अचीवमेंट ही कोई नहीं। असेंबलियों से इस्तीफे दिए वो नहीं दे सके, लॉन्ग मार्च किए वो नहीं कर सके, इलेक्शन नहीं करा सके, एक चीज़ मैं नहीं हिलती देखी मैं, मतलब स्वाति के पे खड़ा वैसे जो काम किया है वो लगा है कि जनाब उल्टा जा रहा था, लेकिन वो इमरान के लिए सीधा हो गया। मैं इसीलिए कहता हूँ इमरान हीरो भी है,
है, जीरो भी है। अगर खुदा ना खास्ता अगर इमरान नाकाम होता है, ये मैं एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, पोलिटिकल बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिप्रेशन आएगा, क्योंकि लोगों को शक पड़ गया, वैसे होना कुछ नहीं, मेरा लास्ट फिक्र, लोगों को ये शक पड़ गया कि इमरान पाकिस्तान बदल सकता है, तो अगर ये नाकाम होता है ना तो डिप्रेशन बहुत आएगा। मतलब शक क्या पड़ गया, मतलब उम्मीद भी ना रखे। मैं इमरान पर मेरी राय में बिल्कुल ना उम्मीदी कुफर है, लेकिन हालात कुफर वाले हैं। देखिए वो नाकाम कैसे हुआ, अगर आपका आइन काम नहीं करता, आप एक कौमी असम्बली के रुकन है, आप समझते हैं ये मैं एतमाद का, ये असम्बली पे मुझे एतमाद नहीं रहा, आप इस्तीफा दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? एक पुरअमन जदोजहद कर सकते हैं ना आप। मलिक साहब कह रहे हैं कि वो जोर जबरदस्ती से झगड़ा हुआ तो ये नाकामी है इमरान। निजाम नहीं मान रहा हकदार को हक देने के लिए। खान साहब मान रहे हैं, खान साहब ने क्या किया, पंजाबी कहते हैं जिदा डंडा ओदा संडा। खान ने माना ना डंडा, खान ने आपसे कहा नहीं कि मुझे लगता है गुमन साहब दोबारा हैं साथ, फिर भी एफर्ट करेगा। गुमन साहब भट्टी साहब, वो खबर गुमन साहब दोबारा हमारे साथ। गुमन साहब, आपके ख्याल में 2022 में इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? देखिए, इमरान खान की जो 2022 के अंदर सबसे गलती मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को जब ये सारा कुछ नजर आ गया था कि जो कुछ होने जा रहा है, कि उसके ऊपर फिर जो आखिरी दम तक वो बैठे रहे, उनको बैठे नहीं रहना चाहिए था, उनको टाइम पे निकल जाना चाहिए था, उनको असेस हो गया था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इस साल के शुरू में, आज जो ये जो आखिरी दिन है, इस साल के शुरू में मेरी एक मीटिंग हुई खान साहब के साथ, जो 40-45 मिनट में उनके साथ बैठा। उस वक्त तक हमारे पास इतलात आ रही थी कि जी खान साहब डेज आर नंबर इन पावर। तो मैंने खान साहब को बताया कि मैंने कि हमारे पास ये इतलात आ रही है। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आपने देखा वो सब कुछ हो गया। अगर टाइम पे वो इसमें से निकल जाते, टाइम पे ये सारे का सारा मामला तय हो जाता, तो मेरे ख्याल में वैसे टाइम पे अगर वो निकल जाते तो इतने पॉपुलर होते क्या? अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले वो असेंबलियां तोड़ देते, तो ये पॉपुलैरिटी जो आज वो जिस पे वो राइड कर रहे हैं, ये उनको मिलती क्या आपके ख्याल में? नहीं, असल में हम थोड़ा सा ना देखिए, जो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। हम तो अब ये असेस कर रहे हैं ना कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी जबरदस्त हो गई है, तो ये पॉपुलैरिटी क्या उनके हक में जा रही है? मुझे तो लग रहा है उनकी जिस तरह उनकी जिंदगी को खतरा है। मतलब भट्टी साहब, मैं अगले दिन सुन रहा था, ही वॉन्ट बी अलाउड टू गेट बैक इन टू पावर। ये पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल वो खान साहब के जिस तरह के हालात वाकयात बन रहे हैं, वो सिस्टम तो पूरे का पूरा इस वक्त अच्छा, अगर आप मुनासिब समझे, आप भी उस मुलाकात में अच्छा। मेरी तो इतनी मुलाकातें नहीं थी। 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले जो सोच रहे थे वो उन्हें काम करने ही गुजर जाना चाहिए था, जो भी सोच रहे थे। नहीं, उससे काफी पहले कर देना चाहिए था। ये नहीं है कि ये मुझे अभी भी याद है कि शायद आप उस मुलाकात में थे जब इमरान खान की सबसे पहली जो इंटरेक्शन हुई थी सहाफियों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। आप लाहौर में थे, शायद आप आए, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि आप उस मीटिंग में थे। मैं उस मीटिंग में था। खान साहब जो है वो जनरल बाजवा साहब की तारीफें करना शुरू हो गए। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, ये जून जुलाई मई ये अगस्त के अंदर हुआ, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 2018 के बाद जब ये पावर में आए। तो मैंने कहा जी खान साहब, जितनी आप तारीफें कर रहे हैं जनरल साहब की, ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सटेंशन दे देंगे, आप तो उनको अपने साथ करना चाह रहे थे भट्टी साहब, उनको किसी ने करने देना था वैसे। ना मैं दूंगा एक्सटेंशन, ना वो एक्सटेंशन लेंगे। अच्छा, नून लीग की आपके ख्याल में, पीडीएम की, खावर भाई ये बताएं कि नून पीडीएम की, बल्कि खुद नून लीग कह लेते हैं, क्या गलती है हुकूमत लेना उनकी, या केसेस उनके खत्म हो गए हैं, ये उनकी कामयाबी है? मैं ये कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि जो है मरियम नवाज साहिबा ने बड़े जबरदस्त अंदाज से जो भी उनकी मजबूरियां थी, लेकिन पार्टी को उन्होंने ये जो एक नारा दे के वोट को इज्जत दो, पार्टी को एनर्जाइज किया, मोबिलाइज किया, अच्छे खासा उन्होंने पार्टी को एक अपने पांव के ऊपर खड़ा कर दिया। अगर वो उस जगह पे खड़े रहते और अपने इस बयानियों को लेकर थोड़ी मुश्किलात और जो है बर्दाश्त कर लेते, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा अच्छा होता। लेकिन वो जाहिर है वहां पे आपको पता ही है, फिर भट्टी साहब ज्यादा वो जानते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है कि मरियम साहिबा के हवाले से कि उस बेचारी, अब जाहिर है बहुत सारे मामलात में डायरेक्टली मरियम साहिबा का क्या लेना देना, जाहिर बात है उनके वालिद साहब हैं, उनके चचा हैं, जो भी उनको पार्टी या गाइडलाइन, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरह से फाइट उन्होंने की है अपने वालिद के लिए और अपने लिए भी, और जो उसका रिजल्ट हमने देखा है, छोड़ दें कैसे भी आया, लेकिन वो रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आया उनके लिए। वो उन्होंने फाइट जो है अकबर बहुत अच्छी की, लेकिन रोजा जो है वो असर के टाइम उन्होंने जाकर तोड़ दिया। ये बात थी। जाहिर आप सारा दिन क्या, उन्हें ये था ना कि 2 अटपैरे ना रखने पड़ जाए, कहीं वो मामला कुछ और ना चला जाए।
भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर आप क्या देखते हैं इस सेंस के अंदर कि जब भी इलेक्शन होते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब के अगले वजीर आजम के उम्मीदवार भी शहबाज शरीफ साहब होंगे? देखिए, मुझे लगता है अल्लाह ताला इमरान खान साहब को 100 साल जिंदगी दे और तमाम सियासतदानों को दे, खर खासो आम को दे। जब तक इमरान खान जिंदा है, पीडीएम पे जितना खौफ है, मुझे इलेक्शन होता नजर ही नहीं आता। यहाँ उसको नाहल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। जो वफाकी हुकूमत 13 जमातें मिलके एक इस्लामाबाद शहर के बल्दियाती इलेक्शन मैं ये गुजारिश कर रहा था, तौहीन अदालत कर दी है। आप उसको समझेंगे वोट को इज्जत नहीं दो, इन्होंने नोट को इज्जत दी है। वो तो सर आज पहले घुमन साहब भी बात कर रहे थे, जो आज इलेक्शंस करवाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जो उन्होंने नहीं करवाया, ये तौहीन अदालत तो ये भी आज हुई है, उस पर अदालत ने कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ये खावर घुमन साहब जिंदाबाद, मेरे भाई है। आप लोग अदब के साथ बड़ी साहब, आप लोग इंतहाई कसरे नफसी से काम ले रहे हैं कि ये जी जनाब वो ये हो गया, वोट ये तौहीन अदालत होगी। मैं ये समझता हूं कि ताहिर मलिक साहब शायद मेरी बात इसकी तईद करें कि आज आपने पाकिस्तानी जमहूरियत जो थोड़ी बहुत कोई लंगड़ी लुगड़ी थोड़ी बहुत बची कुची थी, उसके मुंह पे भी आपने पूरे का पूरा जो है आप जो भी मल दिया है, वो सही है, आई एग्री विद यू गुमन, आई एग्री, मल दिया नहीं वो कुछ और मला है। वो हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जमाने में ना, वो जब फुलिंग हुआ करती थी, वहां पे कुछ और मला जाता था, तो वो गलाजत मल दिया आपने, माजत के साथ ये अल्फाज नहीं मैं इस्तेमाल करता हूं, कि एक मुल्क के अंदर वोटर्स जाके पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं कि हमने वोट देना है। अच्छा, मैं तीनों से एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। एक आम आदमी का मुझे बड़ा अच्छा फिक्र लगता है, वो कहते हैं जी इमरान खान अच्छा है या बुरा है, उसने निज़ाम को नंगा कर दिया, इसका क्या मतलब है? मैं आप सारों से पूछता हूँ, आप बताएं इसका, भट्टी साहब, इसका क्या मतलब है? यार, इससे नंगा क्या है कि जो जमहूरी कहते थे वो सियासत से भाग रहे हैं। वोटर, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे लाइन में खड़े हैं, आगे इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन, चलो जो भी है, खावर साहब को पता है, वो जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है वो इलेक्शन ही नहीं करा रहा, कहते मैं अहल ही नहीं कराने के, और जिसका शेड्यूल जारी हो चुका है। और इससे ज्यादा जमहूरियत की तदफीन और कैसे करें? और बात कर रहे हैं ना कि क्या उससे उन्होंने जी गुमन साहब, आपकी राय? मलिक साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, मैं काफ़ी चीज़ें उनसे पूछता हूँ, सीखता हूँ सियासत के हवाले से। उनका ये कहना है कि इमरान खान हकीकत में अपना काम कर चुका हुआ है। इमरान खान को ये कहते हैं ना हुकूमत बनाएगा, हुकूमत बना के ये करेगा वो करेगा, ये बाद में होता रहेगा, हुकूमतें भी बनती रही इस मुल्क के अंदर। लेकिन इमरान खान जो एक जोल्ट किसी सिस्टम को मिलना चाहिए ना, किसी को झंझोड़ना चाहिए, कि आप होता ना कि कोई एक मस्त हाथी बैठा हुआ है, उसको आपने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ दिया है। बाकी आप इसमें से क्या मस्बत चीजें निकलती मतलब ये बड़ी कामयाबी 2022 के अंदर बड़े हाथी को झंझोड़ना है और एक रियलिटी चेक देना है, और वो जो आप कह रहे थे लोगों में शऊर है। मलिक साहब, अच्छा भट्टी साहब, ऐसे आपका बीच में हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा था शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर, ये नहीं कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा, उनके अपने बड़े भाई उन पे अब अगले उस पर ट्रस्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? उनके घर में इख्तलाफ आखिरी हद तक जा चुका है। उसकी जिंदा मिसाल है कि उनके सगे भाई नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म और मुल्क में नहीं आ रहे, मोहतरम मरियम नवाज साहबा नहीं आ रही। मैं आगे शरीफ फैमिली को अभी तक जो खबरें हैं तकसीम होता हुआ देखता हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तक थे, हमजा और मरियम ज़्यादा आगे नहीं चल सकेंगे। ये मुझे कुछ बातें याद आ गई आखिरी दिनों में। मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, आसमा जगीर के घर में मरियम साहिबा भी जाती थी, एक आधी दफ़ा मैं भी गया, और भी बड़े लोग जाते थे। लेकिन ये कहानी खाबर गुमन को कान में सुनाऊं। जी खाबर भाई, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैं इंतहाई अदब के साथ भट्टी साहब की इस असेसमेंट से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। मैंने बहुत करीब से देखा है, जो है इस खानदान को काफी करीब से देखा है। ये गुड कॉप बैड कॉप करते रहेंगे, क्योंकि इनको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि द मोमेंट ये अलहदा होंगे तो इनकी जो इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल पार्टी के अंदर या बाहर जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा बहालते मजबूरी ये एक दूसरे को जफ्फी डाली रखेंगे। ये बिल्कुल मलिक साहब, मैंने एक्चुअली ब्रेक पे जाना, मलिक साहब आपका कमेंट है, हाउस ऑफ शरीफ का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इस फिल्म के जो आगे स्क्रिप्ट है ना, उसमें बिलावल और शहबाज के अलावा बाकी सारे आराम से लंदन में कॉफियां पियेंगे, आइसक्रीम, शहबाज का चांस है या बिलावल करना? मरियम साहब का फ्यूचर नहीं, मरियम, नवाज, इमरान, ये लूडो शुडो खेलेंगे, ये सियासत नहीं करेंगे। हम टॉक शो में इनका जिक्र किया करेंगे, जो मुझे स्क्रिप्ट की समझ आ रही है, उसमें बिलावल का वो चांस है। ठीक है, ब्रेक एक ले लेते हैं। बिलावल साहब की भी कुछ बात करनी है। बिलावल साहब की अचीवमेंट क्या रही है? मतलब उनके एक ये आर्च राइवल्स जो पार्टीज रही हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज रही हैं,
और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर जाके वजीर खारजा बन गए, ये क्या बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। और जो घरेलू इख्तलाफात की बात हो रही थी, काफ लीग के हवाले से भी हमने कुछ बात करनी है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं क्या देवर एक्सपेक्टिंग कि काफ लीग के अंदर चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही अलग हो जाएंगे, आगे क्या फ्यूचर है, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। 2022 मुख्तलिफ पार्टीज़ के लिए कैसा रहा? तहरीक इंसाफ, PMLN की हमने बात की है। ताहिर मलिक साहब, पीपल्स पार्टी क्या गेन किया पीपल्स पार्टी ने? बिलावल भुट्टो की बड़ी कामयाबी है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ पे PDM गवर्नमेंट के। देखिए अपना पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की शहादत के बाद एक ही समझ ली थी, भुट्टो की फांसी के बाद, कि वोट से पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आती। बिलावल का सारा टारगेट इंटरनेशनल अपना एस्टैब्लिशमेंट है। वो कह रहे हैं कि उतो फोन करवावांगे, बजाय कि यहाँ उधर से वज़ीर आज़म या दो फार्मूले। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीचे से लोग लेके चला जाऊँ, शायद फ़ोन की जरूरत ना पड़े। बिलावल की सारी स्ट्रेटजी, वो जो गोरे नीली आंखों वाले होते हैं ना, सोने सोने लोग, वो IMF वाले, वो बड़े बड़े ब्रीफ केस लेते हैं जो डॉलर में उधार देते हैं, वो फ़ोन करेंगे यार ही इज़ अ गुड बॉय। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल का फ्यूचर यूँ बनता है। कितनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी भट्टी साहब, आप अग्री कर रहे हैं मलिक साहब से? मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने कोई कामयाबी नहीं ली। जरदारी साहब ने जिंदा रहने का रंग सीख लिया। सही। उन्हें पता है कि मैं सिंध से आगे जाऊंगा नहीं और सिंध मैंने छोड़ना नहीं, और सिंध जिन्होंने मुझे दे के रखना है उनको उन्होंने काबू रखा है। मैं सियासी नाकामी कहूंगा लेकिन दुनिया के लिहाज से कामयाबी है उनकी। कावर गुमन साहब, पंजाब में कोई इन रोड्स, कोई गेन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी, जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आप अग्री करेंगे? देखें, अगर आप जो स्टैटिस्टिकली देखें ना, डाटा जो इस टाइम मौजूद है, ताहिर मलिक साहब जो और भट्टी साहब लाहौर में बैठे हैं, सारे आप चीजें देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो यूथ बल्ज है ना, वो फुटप्रिंट काफी ज्यादा है। और हमारा जो फुटप्रिंट है ये स्मार्टफोन्स और सेल फोन्स, वो भी काफी ज्यादा, इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बहुत स्पीड के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल बदल चुका हुआ है। आप देखिएगा इस साल, ये जो नया साल शुरू होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। ये जो 90s के माइंडसेट के साथ हमारे सियासतदानों का ख्याल है कि वो सियासत करते रहेंगे, इस तरह सियासत अब रियासत पाकिस्तान के अंदर नहीं चलनी। मुझे काफी बड़ी मस्बत तब्दीलियों की उम्मीद है, और उम्मीद अपनी आवाम से है, और हमेशा हम अवामी शऊर को जो है वो अंडरमाइन वो तो है ओवरऑल। मैं तो बिलावल साहब के उसमें कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, वैसे किसी के लिए वही अर्ज करूं जी बिलावल साहब, वही मैं अर्ज करूं कि बिलावल साहब और मरियम साहिबा का दोनों का जो है ना वो एक ही डायलेमा है। वो डायलेमा ये है कि वो वाकयाती जो है ना, वो जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनका वो बिल्कुल विक्टिम बनते जा रहे हैं। मतलब आप बिलावल को वालिद साहब जिस डगर पे लगाते हैं वो उस पे लग जाते हैं, इस तरह मरियम साहिबा को भी जिस डगर पे लगा दिया जाता है, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स खुद कोई सोचना शुरू करें, शायद उनका कोई और कोई इस मुल्क में कामयाब हुआ है। 2022 किसी के लिए अच्छा रहा है, बुरा रहा है? मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब के लिए तो बहुत अच्छा रहा है। तो खाबर गुमन साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि पता नहीं, ऐसे लगता था कि जैसे ये दो कजन्स जो हैं, भाई हैं, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, इनके दरमियान से तो हवा नहीं गुजरती, और वो एक स्प्लिट हो गई। ये अजीब सा मामला। ये ना वो ये मेरे क्रेडिट के ऊपर ये ब्रेकिंग स्टोरी है कि हमने 3 दिन पहले ये स्टोरी ब्रेक कर दी थी, अगर आप लोगों को इल्म हो, कि जी एक लेटर लिख दिया जाएगा उस दिन, और ये उस दिन ये सारे का सारा बता दिया जाएगा कि ये लोग इधर नहीं इधर जा सकते हैं। वो उसके ऊपर काफी विद इन फैमिली हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मेरी चौधरी ब्रादर से बात भी होने गई, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मेरे पास खबर थी कि ये होने जा रहा है। अब जो बात वही एक चीज सिर्फ ये बात ये डाल दें, ये बच्चों की लड़ाई की वजह से है जो इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ। बिल्कुल, आप देखें थर्ड जनरेशन की तरफ जा रही है सारी की सारी मूवमेंट, लेकिन वो अब जाहिर है वो भी एक टीवी चैनल के मालिक हैं, लाहौर के अंदर आपके इर्द गिर्द कहीं बैठते हैं, वो सारे का सारा उन्होंने ये सारा शतरंज जो है वो ये बसात जो है वो उन्होंने सारी सजाई थी, वो सारे का सारा उन्होंने मूव किया था, और उसके अच्छा हाँ एग्जैक्टली, तो वो सारे मामला वहीं से चले से वहीं से सारी चीजें ड्राइव। भट्टी साहब, अभी तक तो बड़ा जबरदस्त रहा है परवेज इलाही साहब का, आगे भी फ्यूचर आपको ब्राइट नजर आ रहा है? नहीं, आगे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ तबाही होने वाली है, अगले हालात बेहतरी की तरफ, नुकसानात की तरफ जाएंगे। जो अब तक का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर कल अल्लाह किसी को हदायत दे दे, बदल दे, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे ना मीडिया के लिए अच्छी खबर है ना साफत के लिए। नहीं, परवेज इलाही साहब के लिए तो होगी ना ब्राइट फ्यूचर, मैं तो उनका पूछ रहा हूं। परवेज इलाही देखे ना, 10 वोटों के साथ वजीर आला बन गए, और इमरान खान भी खुश, जिनके बारे में इमरान खान तनकीद करते हैं वो भी उनसे खुश, वो तो दोनों तरफ से खुश हैं। अगर ना बना
तो तीसरी तरफ नून लीग के साथ भी उनके मामला पहले जो खबरें आई थी कि मिठाई खा चुके हैं, तो वो उनके लिए हर दो सूरतों में बेहतर है। मलिक साहब, एक तो और ये हम जितनी गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर अक्सर जो करते रहते हैं उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पॉपुलर मोस्ट इस वक्त 2022 जिस बंदे के लिए रहा है वो इमरान खान है। मुतनाज़ तरीन आपके ख्याल में कौन रहा? मेरा ख्याल है इस 2022 में पाकिस्तान में सबसे बड़ा लूजर नवाज शरीफ है, खासतौर पर पंजाब। कंट्रोवर्शियल कौन रहा है? अच्छा, मकबूल के अपोजिट में नवाज शरीफ। लूजर मैं समझता हूँ नून है, क्योंकि नून शहबाज नहीं है, नवाज शरीफ है। और जहाँ पे 21 में मरीम लेगी थी, मैं गुमन से एग्री करता हूँ, वो असल है या झूठ है, मगर वो किसी हद तक करोड़ को समझ गई थी। पंजाबी मेंटालिटी वही है सुल्तान आई वाली, जो इमरान ने 100 में से 100 नंबर लिए। पंजाबी माइंड ये कि आप बढ़क लगा दें। अब खां फंस यहाँ पे गया, इमरान ये भी फंसा हुआ है। इमरान ने जितनी बढ़कें लगाई हैं बढ़के साबित हो रही हैं, हो कुछ नहीं रहा। तो पंजाबी माइंड में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वो जो खबर में बात कर रहे थे ना कि जो उन्होंने करना था वो कर दिया हुआ है उन्होंने अभी तक। अच्छा, यही क्वेश्चन, चूंकि टाइम बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट चल रहा है, मैं ये सवाल में इकोनॉमी पे आने को मैं एक फिक्र दे दूं। मुतनाज़ तरीन किरदार 2022 का जो रिटायर हो गए। सही, मैं से मरे नहीं बोले ऐसे। कोमल साहब, आप क्या कहेंगे? पॉपुलर मोस्ट इमरान खान। अच्छा, मैं मुतनाज़ तरीन कौन? देखिए, मैं भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो है वो जो बात हम कर रहे थे ना कि मुतनाज़ तरीन वो जो हमारा सिस्टम है ना, वो जो सिस्टम है कोट एंड कोट, वो बड़ा जो है शदीद तरीन जो है तनाज़े का शिकार हुआ। और अब सिस्टम के अंदर भट्टी साहब ने नाम ले लिया। अब बस आखिरी बात सिर्फ ये है कि मईशत के हिसाब से साल मुझे ब्रेक पे कहा था ये नाम लेना है, मैंने इसलिए लिया भाई। नाम तो किसी ने भी नहीं लिया सर, नाम किसी ने जो भी भी मेरे भाई खावर ने कहा था। बड़ी दुनिया रिटायर होती है सर, बड़ी दुनिया रिटायर होती है। मईशत के हिसाब से जो साल रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कैसा रहा है। शुक्रिया किसका अदा करना है खावर साहब? देखें, शुक्रिया यहाँ पे मेरे हिसाब से वही है ना कि आप मिफ्ता इस्माइल साहब का कर लें या इसाक डार साहब का। वैसे ताहिर मलिक साहब आजकल कॉलम्स बड़े जबरदस्त लिख रहे हैं मिफ्ता साहब, तो मैंने पिछले दिन ट्वीट भी किया था कि आप बड़े अच्छे कॉलम लिख रहे हैं, आप कॉलम नगारी करें। ये शायद मैं आपकी बात कर रहा हूँ। किसी ने बड़ा अच्छा कल एडवाइस किया है कि इसाक डार साहब वीलॉग बहुत अच्छा करते हैं, तो एक वजीर खजाना जो है मेरे ख्याल में वीलॉग कर ले, एक कॉलम लिखे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इस पे भी बता देना मलिक साहब, शुक्रिया किसका अदा करना है मईशत का जो कमाल? नहीं यार, ये आप लोगों के सब की ज्यादती है। इस हमाम में सारे नंगे हैं। आपका रियासत 11,000 अरब, ये सुने ना, फिर मेरा शुक्रिया अदा कर। 11,000 अरब आपकी रियासत खाती है। ये पॉलिटिशियंस, इसमें इमरान के 4 वजीर खजाना शामिल है, 6 सेक्रेटरी खजाना शामिल है, अपना इसाक शामिल है, मुफ्ता शामिल है। 30 सेकंड रह गए। भट्टी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। कहना खुदा का शुक्र कर भाई जिसने ये गाय बनाई। चलें जी, मेरा शुक्रिया अदा कर दें। नया साल सबके लिए अच्छा साबित हो। अल्लाह करे कि सिर्फ साल ही ना बदले, कुछ हालात भी बदल जाएं पाकिस्तान के। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।